चाहे कुमारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। नमस्कार प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी जिंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आजकल की महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, वो कैसे? फिर भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें यह एक कथा के माध्यम से बताता हूं। प्रिय भक्तगण, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें और वीडियो को लाइक करें। फिर भगवान शिव कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक राज्य में 3 युवक रहा करते थे। एक का नाम गोपाल, एक राजकुमार था, उसका विवाह हो चुका था। दूसरे का नाम श्याम, तीसरे का चंदन। वह तीनों घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन की बात है, जब तीनों बैठे थे तो गोपाल कहता है, मित्र, मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, क्यों ना उसे लेने चलते हैं? तो श्याम और चंदन कहता है, ठीक है। अगली सुबह वह तीनों चल देते हैं और चलते चलते 4 दिन हो गए। 5वें दिन राजकुमार उस नगर के पास में जब पहुंचता है तो अपने दोनों मित्रों से कहता है, मित्र, तुम लोग यहां ठहरने के कोई देख लेना और मैं ससुराल जाता हूं, सवेरे जल्दी आ जाऊंगा। राजकुमार इतना कहने के बाद चला जाता है और फिर चंदन और श्याम को एक सराय दिखा और वह सराय में पहुंच गए तो वहां उन्हें एक बूढ़ी मां दिखी। बूढ़ी मां ने गोपाल और चंदन को बहुत माना किया कि वह इस सराय में न रुके। तभी अचानक से चंदन को एक बहुत खूबसूरत औरत दिखी। उस औरत को देखकर वह मोहित हो गया और बूढ़ी मां के मना करने पर वह नहीं माना और वहां रुक गया। लेकिन श्याम समझदार लड़का था तो उसने बूढ़ी मां से पूछा, हे माता, आप हमें यहां रुकने से क्यों मना कर रही हैं? आखिर क्या वजह है? तो बूढ़ी मां कहती हैं, हे पुत्र, ये जो सुंदर महिला तुम्हारे मित्र ने देखी, जिसके साथ में वह अंदर चला गया, यह औरत एक वैश्या और नागिन है। यह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ यह रात गुजारती है उसी को 10 लेती है। इसलिए मैंने तुम लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा कहा था, क्योंकि जो भी अंदर गया वह जिंदा लौट करके नहीं आया। फिर श्याम ने कहा, हे माता, इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। फिर बूढ़ी मां ने उसे तलवार देकर कहा, तुम उस वैश्या के कमरे में छुपकर बैठ जाना। जैसे ही वह रूप बदलकर तुम्हारे मित्र को डसने वाली हो, तुम उसका वध कर देना। फिर वह चुपके से उस वेश्या के कमरे में बैठ जाता है और जैसे ही वह रात में नागिन का रूप धरकर चंदन को डसने वाली होती है, वैसे ही श्याम उसकी हत्या कर देता है। तेरे श्याम नागिन को मार के पलंग के नीचे छिपा देता है। जैसे युवा नागिन को मारकर सराय से बाहर निकाल, तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहां जा रही है। वह उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और श्याम सोचता जा रहा है कि देखे यह कहां जा रही। वह स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक लड़का रहता था और उसकी कुटिया में पहुंच गई और उससे मुलाकात की और कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है, अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। फिर वह लड़का कहता है, आखिर क्यों? फिर वह कहती है, मेरे पति मुझे लेने आए हैं, कल मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। तब हुआ, लड़का कहता है, रोजाना तो मेरे पास आती थी, लेकिन अब मुझे धोखा देकर के जा रही हो। तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें क्षमा करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। उस स्त्री के बात को सुनकर लड़का क्रोधित हो जाता है और क्रोध में उसकी नाक काट देता है। और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर यह सब श्याम देख और सुन रहा था। यह सब देखकर श्याम को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उस लड़के की हत्या कर दी और वहां से तुरंत वे चल देता है और आगे चलकर के एक मंदिर दिखाई दिया और वह उसी मंदिर में जाकर के छिपकर भीतर बैठ गया। अब वह सोचता है कि हे प्रभु,
इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब इधर श्याम मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था। वहां पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहता है, हे भगवान, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर यह हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की पुत्री को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वह चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर श्याम बैठा था उसने जब चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कहता है, यह क्या है? यहां भी एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, यह हो क्या रहा है? फिर वह विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजकुमारी की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोच करके वह मंदिर में बैठा रहा। प्रिय दर्शकों, इधर क्या हुआ कि वह स्त्री जो थी जिसकी नाक उस लड़के ने काटी थी वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं मेरे बारे में क्या कहेंगे। क्यों ना मैं अपने पति को फंसा देती हूं। और जैसे ही सवेरा होने वाला था वह चिल्लाने लगी, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। सारे सैनिक दौड़ के आए, उसके पति को बंदी बना लिया। प्रिय भक्तगढ़, उसका पति कोई और नहीं राजकुमार था। फिर राजकुमार को जेल में डाल दिया गया। इधर पूरा दिन हो गया। उसका दोस्त श्याम मंदिर में बैठा रहा हूं। जैसे ही रात हुई तो कर राजकुमारी को लेकर आए और कहा, हे भगवान, आज तुमने मेरी सुन लिया, अब इस राजकुमारी की बलि दूंगा। जैसे ही एक चोर राजकुमारी का सर काटने चलता है वैसे ही श्याम उस चोर को मार देता है। फिर धीरे धीरे करके श्याम सारे चोरों को मार देता है और उस राजकुमारी की रक्षा करता है। उसके बाद श्याम राजकुमारी को घर छोड़ने के लिए चल देता है और वह श्याम से मन ही मन प्रेम करने लगी। और फिर राजकुमारी श्याम से कहती है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। श्याम ने राजकुमारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं। फिर राजकुमारी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। श्याम ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूं। जैसे ही वो दोनों राजमहल पहुंचते हैं वैसे ही राजकुमारी चिल्लाने लगी, बचाव, यह हमको पकड़ करके ले जाना चाहता है और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता था। राजकुमारी को चिल्लाते हुए मंत्री ने देखा तो को तुरंत ही आदेश दिया, सैनिकों, उस युवक को बंदी बना लो। सैनिक श्याम को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया और राजा ने श्याम को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों मित्र चंदन और राजकुमार भी मौजूद थे। चंदन को सराय वालों ने पकड़वा दिया था क्योंकि इसने एक वैश्या व सुंदर युवती का वध किया, इसलिए वह भी वहां जेल में मौजूद था। अब तीनों मित्र जेल में जाकर के मिल जाते हैं। अगले दिन राज दरबार में तीनों को बुलाया जाता है। राजा ने चंदन से कहा, तुमने वैश्या की हत्या क्यों की? अमन को कुछ मालूम ही नहीं था जो उसे मालूम होता। राजा ने फिर पूछा, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? श्याम कहने लगा, महाराज, क्षमा चाहता हूं, जो बीच में बोलना पड़ रहा है। इसे कुछ मालूम नहीं है। इसने वैश्या का वध नहीं किया क्योंकि वैश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, आखिर तुमने वैश्या को क्यों मारा? तब श्याम कहता है, हे राजन, मैं अपने मित्र के साथ में सराय में एक रात गुजारने के लिए गए थे और एक बूढ़ी मां ने मना किया था, इसके अंदर नहीं रुको, क्योंकि जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वैश्या को देख कर के रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चला गया। मुझे उस बूढ़ी मां के द्वारा मालूम हुआ कि यह नागिन है और यह नागिन का रूप में आकर के इसको डस लेती, इसलिए तब मैं तलवार को लेकर के अपने मित्र की जिंदगी बचाने के लिए जहां यह पलंग पर वैश्या के साथ सोया हुआ था वही एक कोने में जाकर के बैठ गया और जैसे ही उस वैश्या ने रूप बदला और नागिन बनकर के हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप देख लीजिए। फिर राजा ने सैनिकों को भेजा तो सैनिकों को वहां मरी हुई नागिन मिली और आकर के सारी बात राजा को बताई और राजा ने चंदन को छोड़ दिया। उसके बाद में राजा गोपाल यानी राजकुमार से पूछता है कि तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? प्रिय दर्शकों, वह भी चुपचाप खड़ा था
श्याम ने फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम है कि इसकी पत्नी की नाक किसने काटी है। फिर श्याम ने राजा को बताया कि यह लड़की एक युवक से प्रेम करती है, रात उससे मिलने के लिए गई। मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। यह सुनकर के उस लड़के ने इसकी नाक काट ली और इसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब उसने कहा, राजन, सैनिकों को भेजिए जहां उस लड़के की कुटिया है। देख लीजिए कि मैंने लड़के का वध कर दिया है। दोस्तों, सैनिक जाते हैं, आश्रम पर उस मरे हुए लड़के को देखते हैं तो आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज, बात सत्य है। तो वह राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है। अब बारी श्याम की आती है। फिर राजा श्याम से कहता है कि तुमने मेरी राजकुमारी के साथ में दुर्व्यवहार क्यों करना चाहते थे? तो श्याम कहता है, राजन, क्षमा करें, राजकुमारी ने हमें गलत फंसाया है। राजकुमारी की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर राजकुमारी को पकड़ करके ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था। जैसे ही चोर राजकुमारी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसको मैंने मार दिया। दूसरा आता है, उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे, मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। दोस्तों, वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, मंदिर में जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थीं। तो सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही कि महाराज, बात सत्य है, राजकुमारी की रक्षा की है। फिर श्याम कहता है, महाराज, चोरों से बचा करके जब मैं राजकुमारी को महल छोड़ने के लिए आ रहा था, तब राजकुमारी हमसे प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने मना किया तो राजकुमारी ने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। और उसने वही किया। आलोक की बात को सुनकर के राजा का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है और तब उसने आलोक को आजाद कर दिया और माफी मांगी कि जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से श्याम अपने दोनों मित्रों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है और तीनों मित्र हंसते हंसते अपने राज्य में चले आते हैं और आराम से फिर वही रहने लगते हैं। तो मित्रों, अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, वह कौन सी स्त्री है, मुझे बताओ। फिर भगवान कहते हैं, 3 लक्षणों वाली स्त्रियां यह, पहली, वह जो पति होकर के भी पराये पुरुष से संबंध रखे, हित करें और अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए, ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना। और दूसरी स्त्री वह है जो वेश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही हो, नागिन की तरह अपने हवस के इच्छा पूर्ति के लिए रोज नए पुरुष बदलती हो और हवस के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, वह कर बैठती है। ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। फिर भगवान शिव तीसरी स्त्री के बारे में बताते हैं, जो स्त्री अपने मुसीबत में हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वे मददगार को ही झूठा फंसा दें, और तो ऐसी चरित्रहीन स्त्रियों से भी हमेशा बच के रहना चाहिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। प्रिय भक्तगण, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा दूर रहना, बच करके रहना। कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं और कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।